नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। कांकेर के ग्रामीण इलाकों में तेंदुए ने आतंक मचा दिया। 2 लोगों को तेंदुए ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद गांव के लोगों ने आदमखोर तेंदुए को शिकंजे में लेने की मांग की है। वन विभाग ने दबाव के बाद जाल बिछाया और वो कामयाब रहे। इलाके से 3 तेंदुए पकड़े गए। अब सवाल यह है कि क्या आदमखोर तेंदुआ पकड़ा गया? क्या अब लोगों की चिंताएं खत्म हो गई? सवाल यह भी कि आखिर तेंदुए ने रिहायशी इलाकों का रुख क्यों किया? आखिर क्यों बन गया वो आदमखोर? वो चालाक है, उसका खौफ है, उसकी दहशत है। वो दबे पांव आता है, रात का अंधेरा उसे भाता है, रात का सन्नाटा उसे पसंद है। वो खतरनाक है, वो करता है शिकार, वो शिकारी है। इलाके के लोग उससे थर्राते हैं। क्योंकि वो है आदमखोर। कांकेर के ग्रामीण इलाके जंगलों से घिरे हैं। बारिश के दिनों में इस इलाके की सुंदरता देखते बनती है। पलेवा और भैंसा कट्टा गांव में भी जंगलों से ये पूरा घिरा है, लेकिन गांव में तेंदुए ने आतंक मचा दिया। 2 लोगों की मौत के बाद से गांव के लोग रात में भी जागने के लिए मजबूर हो गए। 2 गांव 2 शिकार। तेंदुए ने किए ताबड़तोड़ हमले। कांकेर से 20 किलोमीटर दूर इस इलाके की हरियाली देखते ही बनती है। पहाड़ हैं और पहाड़ों पर हरियाली छाई हुई है। इस इलाके में 2 गांव हैं, पलेवा और भैंसा कट्टा। दोनों ही गांव जंगलों से घिरे हुए हैं। लेकिन इन दिनों गांव में रात कौन कहे, दिन में भी सन्नाटा छाया रहता है। गांव के लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। दहशत इतनी कि कोई अकेला नहीं निकलता। अमूमन शांत रहने वाले इस गांव में इन दिनों घोर अशांति फैली हुई है। यह अशांति फैलाई है तेंदुए ने। जी हां, जंगल छोड़ अब तेंदुए ने गांव में शिकार करना शुरू कर दिया है। पहला शिकार तेंदुए ने पलेवा गांव में किया। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए तेंदुआ गांव में घुसा और एक बुजुर्ग को अपना शिकार बना लिया। इतने तब रही से ऊपर खुला रही से आ गई सब। हम तो पता नहीं रही कि वो आहे ऐसे कह के। हाँ, अब चिल्लाई से ना तब हम भागे। कितने समय के बाद था? 7:30 रात के। हाँ, हमला तो एकदम ही हो गए। चिल्लाई से हम भगन गेंगे आ गए हम। अच्छा, फिर भागी? हाँ, और धर के निकाल गई सोलह। अच्छा अच्छा। हाँ, का करी सो? हाँ, धर के फिर खा रहे पूरा कैसे? न वो हादे बाड़ी तरफ ले गई। और इतने आसपास के मना गिन तहन इतने सब घेराव कर डरीन तहन छोड़ दी। बुजुर्ग की चीख सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हुए। तेंदुए का घेराव किया, लेकिन वो बुजुर्ग की जान नहीं बचा पाए। ना ही तेंदुए का कुछ बाल भी बांका कर पाए। तेंदुआ गांव वालों को चकमा देकर फरार हो गया।
फिर उसी जंगल में चला गया जहां उसे कोई पकड़ नहीं सकता था। उस आदमखोर तेंदुआ ने इसी जो आप घर देख रहे हैं, इस घर से उस बुजुर्ग को उठा के ले जा रहा था। और ये जो जंगल आपको दिखाई दे पड़ रहा है, इस जंगल से उन बुजुर्गों को घसीटते हुए करीबन 200 से 300 मीटर दूर उन्हें ले जाया गया है। और उस बुजुर्ग के जब चिल्लाने का आवाज़ आई तब लोगों ने चारों तरफ से उन्हें घेरने की कोशिश की और लोगों की आवाज़ सुनकर वो जो आदमखोर तेंदुआ हैं वो भाग गए हैं। चलिए हमारे साथ यहाँ के गांव के भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा घटना क्या है। क्या घटना थी भाई, क्या उस दिन रात को किस तरह के हमला किया था? सर हम लोगों को पता चला कि यहाँ घर से तेंदुआ उठा के ले गए बुजुर्ग को, घसीटते हुए यहाँ पे सामने पहुँचाया सर। तो हम सब पहुँचे कि पहुँच के आगे पूरा घेरे सर। घेरने के बाद आए यहाँ खोजने के बाद मिल गया सर अपना वो बूढ़े का बुजुर्ग का लाश पूरा ख़त्म हो गया सर देखने से वहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा भैंसाकट्टा गांव में भी एक महिला को शिकार किए। जी महिला को शिकार किया सर भैंसाकट्टा में भी। तो कुल मिला के जो आदमखोर तेंदुआ है कितनी दहशत है गांव में, क्या उस आदमखोर तेंदुआ पकड़ा गया? ये बहुत ज़्यादा दहशत है सर यहाँ पलेवा पे। इस घटना के कुछ ही दिन के बाद तेंदुए ने दोबारा गांव में दस्तक दी। इस बार तेंदुए ने भैंसाकट्टा गांव में शिकार किया। बड़ी चालाकी से इस बार उसने एक महिला को अपना शिकार बनाया। बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर सो रही थी, लेकिन रात के सन्नाटे का फायदा उठाते हुए तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। गांव वालों ने चीख सुनी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके। घटना ये भैंसाकट्टा गांव में रेंज के अंतर्गत जी रात को एक महिला गांव वालों के बताए अनुसार जी बाथरूम के लिए घर से बाहर निकली थी रात को जी 3:30 बजे के करीब। जी तेंदुआ आया हुआ था, गांव में घूम रहा था जी तो आमना सामना हो गया, अटैक कर दिया जी और मौत हो गई और खींच के ले गया बस्ती से बाहर खेतों की तरफ जी। हाँ, उसका कुछ हिस्सा को, बॉडी के कुछ हिस्सा को खा दिया है। 2 लोगों की मौत के बाद गांव में तेंदुए की दहशत फैल गई। दिन रात गांव के लोग अब पहरेदारी करने को मजबूर हो गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग ने जांच के बाद तेंदुए के होने की पुष्टि की। वन विभाग के लिए चिंता की बात यह थी कि तेंदुए ने कुछ ही दिनों में 2 लोगों को अपना शिकार बना लिया था। ऐसे में आदमखोर हो चुके तेंदुए पर शिकंजा कसना जरूरी था। तेंदुए पर काबू पाना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया। जीवानंद हलदार, न्यूज़ 18 कांकेर। तेंदुए का आतंक बढ़ने लगा था, लेकिन यह कोई पहली दफा नहीं था जब तेंदुआ गांव की तरफ रुख कर गया था। गांव के आसपास लोगों ने कई बार इस तेंदुए को देखा। स्कूली बच्चों ने भी इस शिकारी को अपने शिकार के साथ जाते हुए देखा था। शिकारी था शिकार के लिए बेताब। गांव में बार बार दी थी दस्तक। स्कूली बच्चों पर थी नजर। पलेवा गांव में तेंदुए ने अपना पहला शिकार किया, जबकि दूसरी शिकार तेंदुए ने भैंसाकट्टा गांव में किया। सवाल यह है कि गांव वालों को तेंदुए ने निशाना क्यों बनाया? लेकिन सवाल के जवाब भी तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि तेंदुए की मौजूदगी का एहसास इन गांव के लोगों ने पहले भी किया था। गांव के कई बच्चों ने भी तेंदुए को अपने शिकार के साथ भागते देखा था। पलेवा गांव का यह मिडिल स्कूल है। स्कूल पहाड़ी के ठीक नीचे है। पहाड़ी के पार घना जंगल है। स्कूली बच्चों ने कई बार तेंदुए को देखा है। यही नहीं, कई बच्चों ने उसे अपने शिकार के साथ भागते भी देखा है। खुद सुनिए। इस वक्त मैं ग्राम पलेवा में मौजूद हूँ, जहाँ पे बीते दिनों एक बुजुर्ग को एक तेंदुआ ने अपना शिकार बनाया था। तब से लेकर गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण ही नहीं, इस स्कूल के बच्चे भी बहुत दहशत में। आइए हम बात करते हैं स्कूल के बच्चे लोगों से। ये बताइए कि आपने तेंदुआ देखा? जी। कैसे क्या कर रहा था तेंदुआ? हम लोग थाली धो रहे थे, फिर मुर्गी पकड़ के भाग रहा था। आपने देखा? हाँ। क्या देखे आपने? तेंदुआ। तेंदुआ क्या कर रहा था? यहाँ से आ रहा था, उसका थाली धोकर आ रहे थे। उसके बाद जोर से यहाँ से भागा इधर साइड। अच्छा, कुछ दिन पहले बेटे यहाँ पे एक बुजुर्ग को भी शिकार बनाया था, मालूम है आपको? कैसे करके क्या किए थे?
सो रहा था, उसको घसीट के ले गए। किसके ले गए थे? तो कितने डर लगता है अभी आप लोगों को? बहुत ज़्यादा ही। आपके स्कूल आने में भी डर लगता है? हाँ। पलेवा के इस स्कूल में कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। ऐसे में स्कूल के बच्चे घटना के बाद से दहशत में हैं। बच्चों के स्कूल पहुंचने पर गेट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन स्कूल आने और जाने के दौरान बच्चे आतंकित रहते हैं। डर तो स्कूल के टीचर्स को भी लगता है। टीचर्स का कहना है कि आए दिन तेंदुए को देखा है। कई बार शिकार कर भागते भी देखा है। जी, ये मिडिल स्कूल पलेवा है सर। यहाँ पर जस्ट पहाड़ के नीचे में स्कूल बना हुआ है। यहाँ जंगल, पूरा जंगल था यहाँ पर, और इधर तेंदुआ जो है यहाँ आता था और इधर झाड़ी में छुपे रहता था। इधर बच्चे स्कूल आते थे, वो लोग देखते थे। यहाँ से जो मुर्गी वगैरह है गांव का, वहाँ से वो पकड़ के इधर दौड़ता है, दिन मान दौड़ता था वो। उसके बाद ये डेली वैसे ही होता रहा हमेशा। गांव के लोगों के अलावा बच्चों ने भी तेंदुए को देखा। पालतू जानवरों का शिकार करते करते तेंदुआ आदमखोर हो गया। और आगे बढ़ाओ, खाता और आगे बढ़ाओ। उसकी नजर जरूर स्कूली बच्चों पर भी थी, लेकिन गनीमत रही तेंदुआ अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ। कोई बच्चा उसका शिकार नहीं बना। लेकिन गांव के लोग अब भी दहशत में थे। 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन तेंदुआ अब भी घूम रहा था। जीवानंद हलदार, न्यूज़ 18 कांकेर। और आगे बढ़ाओ, खाता और आगे बढ़ाओ। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, यह खास प्रस्तुति जारी है। सीएम शिवराज ने की आपात बैठक, 21 मंत्रियों के साथ हुआ मंथन, सरकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश। सीएम शिवराज ने बदला काम करने का अंदाज, मंच से ही तय कर रहे अधिकारियों की जिम्मेदारी, पन्ना में कलेक्टर कमिश्नर को दिए निर्देश। एमपी में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, मुख्यमंत्री ने फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी बधाई, 27 सितंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज रहेंगे दतिया दौरे पर, पीताम्बरा पीठ पहुंचकर पीताम्बरा पीठ और शनि मंदिर में करेंगे दर्शन, अन्य कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम ने ब्यबाहबाग में बने गोदाम पर मारा छापा, पीडीएस का रखा 80 क्विंटल अनाज जब्त, सेल्समैन के खिलाफ खाद्य विभाग कर रहा जांच। मंडला में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, गजराज आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण आहार में मिले कीड़े, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और समूह को नोटिस जारी। खंडवा में पिज्जा कंपनी पर कार्रवाई, कैरी बैग के पैसे लेने पर कंज्यूमर फोरम ने लगाया जुर्माना, ग्राहक की शिकायत पर सुनाया फैसला। रीवा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। सिंगरौली में बड़ा हादसा, सीवरेज में फंसे 3 मजदूरों की मौत, एसडीआरएफ की टीम ने निकाले शव, सीवरेज सुधारे गए थे मजदूर। एमपी में जारी है माफिया के खिलाफ एक्शन, इंदौर में अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर, उज्जैन में गिराया गया हिस्ट्री शीटर का मकान। मुरैना में सम्राट मिहिर भोज की जाति पर संग्राम, गुर्जर और क्षत्रिय समाज आमने सामने, पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ युवकों को किया गिरफ्तार। वहीं ग्वालियर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आदमखोर।
तेंदुआ शिकार के बाद गायब हो जा रहा था और ऐसे में गांव के लोगों का डर बढ़ता जा रहा था, खौफ बढ़ता जा रहा था। चुनौती वन विभाग के लिए थी। 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद ग्रामीणों में गुस्सा था। गांव वालों का गुस्सा फूट ना पड़े, लिहाजा वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और उसे कामयाबी भी मिल गई। वन विभाग ने बिछाया जाल, शिकारी बन गया खुद शिकार। दो लोगों की मौत के बाद तेंदुआ 2 गांवों के लिए आतंक बन गया था। लोग दहशत में जीने को मजबूर थे। वहीं गांव के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। भैंसा कट्टा गांव में तेंदुए के शिकार के बाद गांव के लोगों ने वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। साथ ही बिजली विभाग के खिलाफ भी गुस्सा जाहिर किया। गांव के लोगों का कहना था कि लगातार इलाके की बिजली कटी हुई थी और यही वजह है कि अंधेरे का फायदा उठाकर तेंदुए ने बुजुर्ग को अपना शिकार बना लिया। क्या सुविधा हमारी मांग है? हम लगातार हमने जब पिछले टाइम जब पलेवा में हुआ घटना तो उसमें हमने एसडीओ को भी अवगत कराया और हमने लगातार गांव की तरफ से सर या कहें कि पंचायत की तरफ से हमने फॉरेस्ट को सूचना दिया कि इस आदमखोर जानवर को यहाँ से तत्काल यहाँ से दूसरी जगह अन्यत्र जगह ले जाया जाए। और यही नहीं है, यहाँ के जितने भी पालतू पशु हैं जैसे बकरा है, मुर्गी है, लगातार इस क्षेत्र में ऐसे घटना हो रही है। चूँकि जो आज की घटना है जो बहुत दुखद है, मगर इसमें एक बिजली का कल 14 घंटा से यहाँ पे लाइट नहीं था, यही कारण है कि यह घटना का इल्जाम। गांव वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ऐसे में वन विभाग के लिए तेंदुए पर शिकंजा कसना जरूरी हो गया। यही नहीं, ये जल्द से जल्द किया जाना जरूरी हो गया था। तेंदुए को इंसानी खून की मानो लत लग गई थी, लिहाजा वन विभाग 2 मौत के बाद नींद से जागा और तेंदुए को पकड़ने की योजना बनानी शुरू की। वन विभाग ने पहले उन इलाकों का सर्वे किया जहां तेंदुए की आवाजाही सबसे ज्यादा देखी गई। यही नहीं, ग्रामीणों से वन विभाग ने न केवल बात की बल्कि उनकी मदद भी ली। पुख्ता जानकारी जुटाने के बाद वन विभाग ने अलग अलग गांवों में 3 पिंजरे लगाए। पिंजरों को ऐसी जगह लगाया गया जहां तेंदुए के सबसे ज्यादा आने की संभावना थी। योजना फुल प्रूफ हो, इसका भी ख्याल रखा गया। आखिरकार वन विभाग को कामयाबी मिल गई। कामयाबी भी ऐसी जिसकी उम्मीद वन विभाग को भी नहीं थी। आखिर आदमखोर तेंदुआ को वन विभाग ने आखिर कैद कर ही लिया है। इस समय मैं भैंसा कट्टा गांव में हूँ और जहाँ पे वन विभाग के द्वारा यहाँ पर आदमखोर तेंदुआ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाए गए थे और जो रात को एक आदमखोर तेंदुआ इसमें कैद हो गया। हमारे साथ यहाँ के जो रेंजर साहब हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह की आप प्रयास किया और कैसे पकड़ में आ गई है? हम जब से ये घटना हुआ था, महिला को मार दिया था, तब से हम लोग लगातार रात दिन मतलब प्रयास कर रहे थे इसको पकड़ने का और उसका प्रतिफल हमको ये मिला कि हमारा दूसरी कोई घटना भी नहीं हो पाई उसके बाद और आज हम सफल हो गए उसको पकड़ने में। आज कुल कितना तेंदुआ पकड़ में आ गया? एक पलेवा में भी लगाया गया था। हाँ, एक पलेवा में भी पिंजरे में पकड़ा गया है और एक भैंसा कट्टा में भी पकड़ा गया। वन विभाग ने एक नहीं 3 तेंदुओं को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, लेकिन पकड़ा गया तेंदुआ आदमखोर है या नहीं, इसे लेकर जांच की बात कही जा रही है। पकड़े गए तेंदुए में एक शावक है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में तेंदुए की आवाजाही कम हो गई है। कोई अप्रिय वारदात नहीं घटी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर तेंदुए ने जंगल छोड़कर गांव का आखिर रुख किया क्यों? जीवानंद हालदार, न्यूज़ 18, कांकेर। वन विभाग ने 3 तेंदुओं को पकड़ा है, लेकिन सवाल ये कि क्या पकड़ा गया तेंदुआ ही आदमखोर था? गांव के लोग कहते हैं कि इलाके में 10 से ज्यादा तेंदुए हैं। हालांकि तेंदुए के पकड़े जाने के बाद से कोई बड़ी घटना भी नहीं हुई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर तेंदुए ने रिहायशी इलाके का रुख किया क्यों था? तेंदुआ क्यों बना आदमखोर? रिहायशी इलाके में क्यों बढ़ी धमक? क्या जंगल में नहीं मिला शिकार?
ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना जरूरी है। कांकेर के जिन इलाकों में तेंदुए ने शिकार किया, उन इलाकों में जंगली भालुओं का भी आतंक रहा है। यहाँ भालू जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों का रुख कर लेते हैं। यही नहीं, कुछ इलाकों में जंगली हाथी जमकर तबाही मचाते हैं। किसानों की फसल तो बर्बाद करते ही हैं, गांवों में घुसकर मकानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कई मामलों में तो लोगों की जान तक गई है। सवाल ये है कि आखिर रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर क्यों जा रहे हैं? कांकेर में तेंदुए को स्कूली बच्चों के अलावा ग्रामीणों ने लगातार देखा। शुरुआत में तेंदुआ मवेशियों और मुर्गे को अपना शिकार बनाता रहा, लेकिन बाद में उसने 2 इंसानों को अपना निवाला बना लिया। वन विभाग की माने तो जिस इलाके में तेंदुए ने वारदात को अंजाम दिया, उसके लिए कुछ हद तक भौगोलिक स्थिति भी जिम्मेदार है। सबसे पहले अगर आप कांकेर को देखेंगे तो कांकेर वैसे इलाका है जहाँ पे बहुत सारे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। इस इलाका में आपको लगातार जंगल टाइप का तो नहीं मिलेगा। आपको एक छोटी पहाड़ी मिल जाती है, उसके बाद एक गांव, फिर 2-3 किलोमीटर के बाद एक और छोटी पहाड़ी, फिर गांव। तो आपको हर पहाड़ी को चारों तरफ एक गांव घेरा हुआ है। तो ये हर तेंदुआ का ये संभावना है, एक पहाड़ी से दूसरा पहाड़ी को वो प्रवेश करती है। और जब वो प्रवेश करती है तो बीच में जब गांव पड़ेगा और इस गांव में जो बकरी रखता है, मुर्गी रहता है, वो उसको उसी के खाने के चक्कर पे फिर बस्ती के अंदर ये घुसती है। यही कारण है जो तेंदुआ वगैरह जब अपना शहर पे या किसी गांव में के अंदर घुस रहे, तो यही कारण है। उधर कई लोगों का मानना है कि जंगलों में अतिक्रमण बढ़ा है। जंगलों के अवैध कटाई की वजह से वन्य जीव रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। शहरी इलाकों में भी पहाड़ियों को तोड़ा गया है, जंगलों को काटकर मकान बना लिए गए हैं। हालांकि ये शहर की स्थिति है, वही ग्रामीण अंचलों में भी लोग जंगल को काटकर अपना खेतीबाड़ी कर रहा है। और वजह ही है कि अब जो तेंदुआ है वो जंगल छोड़कर रिहायशी इलाके में आ रहा है, और जिसके चलते रिहायशी इलाके में ऐसी कई वारदातें कर रहे हैं जिसमें कई लोगों का मौत भी हो चुका है। यही नहीं, कुछ लोग वन विभाग को भी दोषी मानते हैं। इन लोगों का कहना है कि जंगलों में जानवरों को खाना मिले और पानी मिले, इस बात पर वन विभाग ध्यान नहीं दे रहा। ये तो नहीं दिखता वन विभाग के पास कुछ, इनके पास कोई ऑप्शन है। खास करके मैं जो देख रहा हूँ, अगर जैसे आसपास जो पहाड़ी के एरिया के आसपास जो इन लोग तार का घेरा मार रहे हैं, वो भी सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि आप पहाड़ देखिए, बेरहमी से पहाड़ की पूरी कटाई हो गई है और वहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं है। तो आखिर जो भालू है, तेंदुआ है, पशु पक्षी आकर शहर के अंदर आएंगे खाने के लिए, क्योंकि जंगल में कुछ है ही नहीं खाने के लिए। तो सबसे पहले तो फॉरेस्ट विभाग को वहाँ पर खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद वहाँ पर तार का घेरा जो भी है, वो पानी नहीं है वहाँ पर, आप जंगल देखिए कट गया, पानी की व्यवस्था नहीं है, डबरी नहीं है, सूख गई है, इतना सारा है ना इनके पास। जंगल जानवरों का बसेरा होता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से जंगलों का हरा भरा होना जरूरी है। यही नहीं, जंगली जानवर भी उतने ही जरूरी हैं। ऐसे में जंगल, जानवर और इंसानों के बीच एक संबंध भी है और एक दूरी भी, और भविष्य सुरक्षित हो, इस लिहाज से दोनों का बरकरार रहना जरूरी है। जीवानंद हलदार, न्यूज़ 18, कांकेर। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।